हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना नादर अशमान। जैसा कि मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए नए से नए ब्लॉग लेके आ रहा हूँ और आप लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, और मैं इस दफ़ा आप लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता। मैं इस दफ़ा आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं और हम लोग विद फैमिली में अपनी उम्रे पे जा रहा हूँ, तो जिन मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि उन मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़े। तो ये बहुत ही अहम मालूमात है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। उनमें सबसे पहले है, आपने अपना पासपोर्ट रेडी करवाना है। उम्रे पे जाने के लिए सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट रेडी करवाना है। तो दोस्तों, मैंने अपने पासपोर्ट रेडी करवा लिए हैं। रेडी करवाने के बाद जिस एजेंट से आपने तैयारी करवाई होगी, आपने वीज़ा लगवाया होगा, उस एजेंट के पास जाके आपने उनको देने हैं, ठीक है। ये मेरे है पासपोर्ट। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हमने अपना वीज़ा मंगवाना है। जैसे ही आपका एजेंट बताएगा कि आप लोगों का वीज़ा आ गया है, तो वीज़े के बाद आपने उनको, जितने में आप लोगों ने उनके साथ डील की होगी, आपने उनके साथ मुकम्मल डील फाइनल करनी है। वो आपको वीज़ा, पासपोर्ट और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको वापसी दे देंगे, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब वो आपको डॉक्यूमेंट्स दें, तो उनके लिए आपने वीज़ा और टिकट और पासपोर्ट की कॉपी साथ रखनी है एक्स्ट्रा, जो हमने एयरपोर्ट पे अपने लिए एक सिम खरीदनी है, ठीक है। ये सिम खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमने जाके सिम लेनी है, ओके। तो इसके बाद हमने जो बोर्डिंग के डॉक्यूमेंट्स है, जब हमने एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है, तो एयरपोर्ट के लिए जाने से पहले हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, ताकि हमें रास्ते में या एयरपोर्ट में पहुंचकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेरे बोर्डिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स है, जो कि मैं जब लाहौर एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, तो जाहिर बात है लाहौर एयरपोर्ट पे मुझे अपनी बोर्डिंग करवानी होगी। बोर्डिंग के बाद हमने ये एक्स्ट्रा एक वाउचर रखना अपने साथ, जो कि हमने उधर होटल जो हमने इधर से बुकिंग किया होता है, उसके लिए हमने ये वाउचर उधर देना है। वाउचर के बाद उनको मक्का में रिहाइश करनी है, और मक्का से आगे मदीना के लिए भी वाउचर होता है, और अगर आप दोबारा वापसी मक्का आना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वाउचर होगा, ठीक। तो अच्छा दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को वाउचर दिखाया, अगर आप किसी होटल में स्टे करते हैं तो उन लोगों को आपने एक एक कॉपी देनी है। एक मक्का में कॉपी देनी है, अगर आप मदीना में रिहाइश करते हैं तो मदीना में एक कॉपी देनी है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी बने या कोई मसला मसाइल या होटल वगैरह में कोई मसला होता है, तो जो आपकी टिकट्स होगी, जो आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके ऊपर कॉलिंग नंबर लिखे होंगे, आप लोग उन पर कॉल कीजिएगा और वो आपको मदद फराहम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट पे बैठ के हम लोग आगे जद्दा जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट से जैसे ही हम लोग अपना सामान लगेज वगैरह पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई भी टैक्सी ड्राइवर या बस वाला आपसे मांगे भी आप हमें अपना पासपोर्ट दे दें, तो हरगिज़ आपने पासपोर्ट नहीं देना। आप लोगों ने कभी भी उसको पासपोर्ट अपना नहीं देना। तो दोस्तों, आप लोगों ने पासपोर्ट उधर किसी को नहीं दिखाना। अगर वो कहे कि आप अपना पासपोर्ट हमें शो करवाओ, तो आप लोगों ने उसे ये रिस्पॉन्स करना है कि ये जो हमने होटल बुक किया है उस होटल में चले, वहाँ के मैनेजर के ज़रिए हम उनको अपना पासपोर्ट देंगे। वो आपको पासपोर्ट उनके ज़रिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एहतियात सबसे ज़रूरी है दोस्तों। ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जिनको हमने क्लियर करना था, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होंगे, तब आपने एयरपोर्ट की तरफ रवाना होना है। तो एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि जो यहाँ से पाकिस्तान या इंडिया या किसी और मुल्क से आप लोग जा रहे हैं, तो वहाँ की करेंसी यहाँ की करेंसी के साथ नहीं चल सकती। हम लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारी पाकिस्तान की करेंसी सऊदीया में नहीं चल सकती। तो सबसे पहले आपने एयरपोर्ट जाने से पहले आपने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है। करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए जब आपने एक्सचेंज करेंसी ऑफिस जाना है, तो आपने अपना वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट की कॉपी लेके जानी है, ठीक है। तो मैं भी अपनी वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट लेके गया था। तो दोस्तों, ये मैं अपनी करेंसी लेके आया हूँ, जो मैंने सऊदीया में इस्तेमाल करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट
میں نے اپنے ڈاکومنٹس کی پروسیسنگ ان کو کروائی ہے. کروانے کے بعد میں ان سے اپنے وہاں کی کرنسی لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی کرنسی. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے لیے سعودیہ کی کرنسی لے کے آیا ہوں جو کہ ٹوٹل اوریجنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنسی میں نے جا کے سعودی عربیہ میں استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو دوستو, جیسا کہ آپ لوگوں کو سب سے ضروری اور امپورٹنٹ اور سب سے اہم بات, جب آپ لوگوں نے یہاں سے ایئرپورٹ سے روانہ ہونا ہے, جب آپ لوگوں کی بورڈنگ ہوگی تو بورڈنگ کے درمیان جب آپ کی ہو جائے گی, اس کے بعد آپ لوگوں نے وضو خانہ میں جانا ہے, اپنا وضو کرنا ہے اور احرام کی نیت باندھنی ہے. آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد جب آپ لوگوں نے احرام باندھ لینا ہے, تو آپ لوگ احرام تب تک نہیں کھول سکتے جب تک آپ وہاں پہنچ کر عمرہ نہیں کر لیتے. تو اگر آپ احرام باندھے بغیر سعودیہ میں پہنچ جاتے ہیں, جدہ میں پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کا عمرہ نہیں ہے, مطلب کہ آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں عمرہ کرنا, اپنی نیت اپنے ایئرپورٹ سے لیں, مطلب کہ ایئرپورٹ سے اپنی نیت. اچھا تو دوستو, جیسا کہ آپ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ لوگوں کو وہاں پہ ایک ہرجانہ دینا ہوگا جسے قربانی بھی کہا جاتا ہے, ہدیہ بھی کہا جاتا ہے, وہ آپ لوگوں نے ادھر پے کرنا ہوگا. تو یہ دوستو میں اپنے لیے احرام لے کے آیا تھا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ میں اپنے لیے احرام لے کے آیا تھا اور ایک یہ اپنے لیے احرام لایا تھا. 2 احرام میں اپنے لیے لے کے آیا ہوں اور 2 ہی اپنے شہزادے کے لیے لے کے آیا ہوں جو کہ ارشمان ہے. ارشمان میرا لگتے جگر ہے اور اس کے لیے میں 2 احرام لے کے آیا ہوں. بہت سی دنیا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے ترستے ہیں, حج کرنے کے لیے ترستے ہیں اور وہ نہیں جا سکتے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیوں نہیں جا سکتے. جب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہو تو انشاءاللہ ہر بندہ ہی اور ہر حالت میں پہنچ جاتا ادھر. تو دوستو یہ 2 احرام ہیں جو میں اپنی وائف کے لیے لے کے آیا تھا, کیونکہ مکمل فیملی کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے باکس اپنے پاس رکھا ہے جس میں میں نے اپنی ضروریات کی چیزیں, پاسپورٹ, ٹکٹ, تمام ڈاکومنٹس وغیرہ, موبائل وغیرہ ادھر رکھنے ہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ عمرہ کر رہے ہوں تو عمرے کے دوران اگر کسی کا وائلٹ گر جائے, سونے کی چیز گر جائے, اور یہاں تک کہ اگر کوئی بھی سامان بھی آپ کو گرا ہوا ملے تو آپ نے ہرگز نہیں اٹھانا. اگر آپ لوگ وہ اٹھا لو گے تو وہاں کے باشندے, وہاں کے لوگ آپ کو فوراً مطلب کہ کیچ کر لیں گے. کیچ کرنے کے بعد آپ کو سزا سنائی جائے گی, اور جو بندہ آپ کو کیچ کرے گا اس کے علاوہ وزیر کے سامنے, بادشاہ کے سامنے وہی بندہ آپ کو پیش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی سنائی نہیں ہو سکتی. تو ضروری یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی. تو دوستو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا تھا, تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی گری ہوئی چیز ملتی ہے تو آپ لوگوں نے نہیں اٹھانی. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بولیں کہ یار ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ بندہ گرا ہوا, چلو اس کو اٹھا رہی ہے, اس کی چیز گری ہے, یا میرے روم میں رہتا ہے, یا میرا روم میٹ ہے, میں اس کو جا کے روم میں چیز پکڑا دوں گا. ہرگز ایسا نہیں کرنا, کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ پر کیمریز لگے ہوئے ہی. اگر آپ لوگ وہاں سے کوئی چیز اٹھاتے ہو تو وہ چیز کا آپ کو ڈبل ہرجانہ بھرنا بھی پڑ سکتا ہے. تو دوستو اب یہ ٹوٹل ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے ہیں. ان کے بعد سب سے ضروری اور امپورٹنٹ آپ کی اپنی صحت ہے. اگر آپ لوگوں کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے احتیاط عمرہ کر سکتے ہیں. احتیاطاً آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی اپنی صحت, اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی میڈیسن. آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, 15 دن, مہینہ یا 21 دن کا پیکیج آپ نے لیا ہے, تو اس کے مطابق آپ اپنا ان سے چارٹ بنوائیں تاکہ آپ کی آب و ہوا, پانی اور آپ کا رہن سہن ٹوٹل ہی چینج ہوگا ادھر, تاکہ آپ لوگوں کی جو صحت ہے, طبیعت ہے, خراب نہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے اپنا میڈیسن کا ایک چارٹ بنوانا ہے. اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ نے اپنی فیملی کا بھی چارٹ بنوانا ہے. اگر چھوٹا بیبی ہے, 2 سال سے کم ہے یا 2 سال سے زیادہ ہے, اس کا بھی چارٹ بنوائیں. اور جو آپ
एहतियातन बच्चों के लिए जो मेडिसिन आम रूटीन में उनको देते हैं, आम रूटीन में दूध वगैरह उनको पिलाते हैं, कोशिश करनी है कि वो आप यहाँ से अपने ज़िले से, अपनी सिटी से, अपने इलाके से लेके जाएं, ताकि वहाँ का जो दूध है वो महंगा है। तो ज़रूरी यही है कि आप लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ से, अपने ज़िले से, अपने शहर से, अपने गांव से लेके जाएं। तो दोस्तों ये थी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात ये है कि हम लोग आपको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, नए नए व्लॉग बनाते हैं, और हम लोग उम्रे पे भी जा रहे हैं, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये मैं अपने बेटे की ड्रेसिंग है जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैं उनकी पैकिंग करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने बहुत ही खास ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने उधर ज़्यादा देर के लिए रुकना है तो आपको चाहिए कि आप अपनी मुकम्मल जो चीज़ें, सामान, आपकी ज़रूरियात, उन चीज़ों को आपने लाजमी याद रखना है, ताकि आपको, आप ये नहीं कि साथ वाली गली में जा रहे हो, ओए अल्लाह के बंदे, आप लोग मुल्क से बाहर जा रहे हो, तो जब आपने मुल्क से बाहर जाना है तो आपको एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी तमाम ज़रूरियात की अशिया, मेडिसन, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, हर चीज़ आप लोगों ने अपनी क्लियर करनी है, ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब आप लोगों ने एयरपोर्ट पर जाना है तो जैसे ही आप लोगों की बोर्डिंग हो जाती है, जैसे हमारी बोर्डिंग होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको वहाँ की भी दिखाऊंगा जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए अपना वीज़ा 3 माह का एक्सटेंड करवाया है, ताकि मैं उम्रा करने के बाद आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग तैयार कर सकूं। जैसा कि हम लोगों से पहले कुछ लोग वहाँ पे गए हैं जो वो चीज़ें मिस कर चुके हैं और जो चीज़ें नहीं देख सके, मैं तमाम उनके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनका व्लॉग बनाऊँगा, ताकि आप लोग भी अच्छे से देख सकें। जैसा कि अब मैं, मेरा बेटा और विद फैमिली हम लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपने बेटे की पैकिंग करने लगा हूँ, ठीक है, अपने बेटे की, और मैंने अपनी पैकिंग करनी है। और ज़रूरी ये है कि हम लोग 3 माह के लिए जा रहे हैं, और जाहिर बात है आगे सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं। तो जैसा कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो हमें चाहिए कि अपने सर्दियों के और गर्मियों के दोनों के कपड़े लेके जाएँ, ड्रेसिंग वगैरह लेके जाएँ। तो मक्का में इस वक्त गर्मी है और मदीना में मौसम ठंडा है, तो लिहाजा कि मैंने सर्दी और गर्मी दोनों के ड्रेसिंग रेडी कर ली है। तो जैसे ही दोस्तों हम आपके लिए उधर दुआएं करेंगे, आपका सलाम देंगे, वैसे ही आप लोगों को कमेंट्स के जवाब मिलता रहेगा और जवाब देते रहेंगे। और कमेंट करना नहीं भूलना आप लोगों ने। अगर कोई भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब, हमारा चैनल है अरशवान नादर के नाम से, आपने हमें कमेंट करना है, हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और आपका सलाम भी उधर भेजेंगे। और कमेंट आपने लाजमी करना है जिस मकसद के लिए आपने अपना सलाम भेजा है। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आगे की वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट जो है मेरी आप लोगों से खसूसी जो बातें होंगी, जब हम लोग यहाँ से परसों एयरपोर्ट के लिए, सोमवार वाले दिन 2:35 की मेरी फ़्लाइट है। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे तो मैं आप लोगों से नए तरीके से मिलता रहूँगा। तो उतनी देर के लिए आप हमें दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।